हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पहले अपने फिर पराए। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। उसने सही तथा गलत दोनों तरीक़ों से काफ़ी धन कमाया था। ज़्यादा धन की प्राप्ति होने की वजह से वह दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा लालची होता चला गया। उसकी पत्नी द्वारा घर खर्चे के लिए धन मांगने पर वह क्रोधित हो जाता था। जब उसकी पत्नी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती थी या त्योहारों पर महंगी साड़ियाँ खरीद लाती थी तो वो उसका विरोध करता था। जब उसके बच्चे किताबें तथा नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगते थे तो वह उन्हें ज़ोर से डांट देता था और कहता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब उसके भाई बहन या रिश्तेदार उसके पास आर्थिक सहायता मांगने आते थे तो वह उन्हें भी साफ मना कर देता था। वह जितना अमीर होता गया उतना ही कंजूस भी होता चला गया। उसने अपने घर के रसोइये, नौकरानी तथा माली को भी नौकरी से निकाल दिया और अपनी पत्नी तथा बच्चों से कहा, उन्हें कौन पैसे देगा, हम सबको अपने अपने काम आपस में बांट लेने चाहिए, इससे धन की बर्बादी कम होगी। इस पर उसकी पत्नी तथा बच्चों ने उससे पूछा, आप इतने सारे धन का क्या करेंगे? पर उसने उन्हें ज़ोर से डांटते हुए जवाब दिया, मेरी मर्ज़ी, मैं इस धन का जो चाहूँगा वो करूँगा। मैं यह धन कमाता हूँ, मैं इसे इकट्ठा करूँगा और इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनूँगा। तुम सब देखते जाओ। उसे उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनने में कई वर्ष लग गए, परंतु उस शहर में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके मधुर संबंध नहीं थे। उसे मक्खी चूस कहकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए वह अपने परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के पास परामर्श लेने के लिए गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या मैं एक अस्पताल का निर्माण करवाऊं या गरीब बच्चों के लिए पाठशाला खोलवाऊं या फिर गरीबों के लिए घर का निर्माण करवाऊं? उस व्यक्ति ने यह बातें सुनकर कहा, ख्याल बुरा नहीं है, मैं भी इसकी प्रशंसा करता हूँ, परंतु इस कार्य में बहुत धन खर्च होगा। इस पर व्यापारी ने कहा, नाम और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मैं कितना भी धन खर्च करने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी के इस कथन पर उस वरिष्ठ व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम अनजान लोगों की सहायता के बारे में कैसे सोच सकते हो? क्या तुम्हें पहले अपनी पत्नी, बच्चे और रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या तुम्हें अपनी पत्नी तथा बच्चों की दुर्दशा का जरा भी ध्यान नहीं है? क्या उनके भूख प्यास की जरा भी चिंता नहीं है? उनको एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। सुनो, पहले अपने परिजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपने भाई बहन और गरीब रिश्तेदारों की सहायता करो। फिर उसके बाद गरीबों के लिए अस्पताल तथा गरीब बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण करवाने के बारे में विचार करना। परोपकार की शुरुआत घर से ही प्रारंभ होती है। इन बातों का उस व्यापारी पर बहुत असर हुआ और उसने भविष्य में अपने कमाए हुए धन का सदुपयोग करने की कसम खाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहले हमें अपने घर तथा अपने परिजनों के बारे में सोचना चाहिए, तत्पश्चात ही दूसरों के बारे में विचार करना चाहिए। दोस्तों, और आज की दूसरी स्टोरी का नाम है देते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। एक मेंढक पानी से भरे गड्ढे के समीप बैठा जोर जोर से टर्रा रहा था। वह स्वयं पर बहुत इतरा रहा था। वह कह रहा था, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मेरी आंखें प्यारी और बड़ी बड़ी हैं, मैं ज़ोर से छलांग लगाकर एक साथ कई मक्खियों का शिकार कर सकता हूँ। मेंढक अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। उसी समय उस मेंढक ने एक हाथी को वहाँ से गुजरते देखा। मेंढक ने हाथी से कहा, ए हाथी रुको,
तुम मेरा गाना सुनो, मेरी सुंदर हरी आँखों को देखो, फिर बतलाओ कि क्या तुम मेरे जैसा बढ़िया गा सकते हो? क्या तुम्हारी आँखें भी मेरी तरह हरी हो सकती हैं? उसी समय हाथी को एक मक्खी ने ज़ोर से काटा था, इसीलिए हाथी ने अपना सिर ज़ोर से हिलाया और उस मक्खी को भगाया। इस वजह से वो मेढक का गाना नहीं सुन सका। मेढक की बात की उपेक्षा करके हाथी आगे बढ़ गया। इससे मेढक को बहुत क्रोध आया। मेढक बड़बड़ाया, यह हाथी खुद को समझता क्या है? इतना हंसना तो दूर की बात है, उसने मेरा गाना सुनकर अपना सिर तक नहीं हिलाया। फिर मेढक और ज़ोर से टर्राते हुए कहने लगा, ए हाथी, मैं संसार का सबसे बड़ा संगीतकार हूँ। मुझे कुछ समय पहले ही अन्य मेढकों ने संगीत सम्राट बनाया था। मैं तुम्हारे लिए गाना गाने के लिए तैयार हूँ, अभी इसी वक्त। तुम क्या कहते हो? इस बार भी हाथी ने मेढक की कही हुई बातों को इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। इस पर मेढक अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा, लगता है हाथी को अपने विशाल आकार पर बहुत घमंड है। वह यह नहीं जानता कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी चाहे हाथी से थोड़ा सा कम ही सही, परंतु अपना आकार बड़ा कर सकता हूँ। फिर वह अपने अंदर ज़ोर ज़ोर से सांस भरने लगा। उसने फिर अपनी सांस को रोका और अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसकी आंखें फूलकर बाहर की ओर आने लगी। उसका बदन अब एक फूले हुए गुब्बारे के समान हो गया था। इसके बाद भी वह नहीं रुका। वह सोचने लगा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए। वह अपने आप को क्या समझता है? मेढक ने फिर अपने अंदर और सांस भरने की कोशिश की। इस बार हवा उसके सारे शरीर में भर गई। तभी मेढक गुब्बारे की तरह फट गया। इस प्रकार मेढक का दुखद अंत हो गया। मेढक ने अपने वश से बाहर की बात को अंजाम देना चाहा, जिसका एक अत्यंत ही दुखद अंत हुआ। उसने अपने पाँव अपनी चादर से अधिक फैलाने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम बहुत ही दुखद रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस, अभी हम आपको तीसरी और लास्ट स्टोरी सुना रहे हैं इस वीडियो की, जिसका नाम है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मत मारो। एक किसान ने अपने एक साथी को उसके काम में हाथ बटाने के एवज़ में एक छोटी मुर्गी देते हुए कहा, इस छोटी मुर्गी को ले लो, मैं तुम्हें अपने घर के आगे घेरा बनाने में मदद करने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, सिर्फ यह छोटी मुर्गी? एक बड़ी मुर्गी भी है? नहीं, मैंने तुम्हारे साथ 6 दिन लगातार तुम्हारे काम में हाथ बटाया और तुमने मुझे इनाम में सिर्फ यह छोटी मुर्गी ही दी। किसान ने उस व्यक्ति से कहा, यह छोटी मुर्गी बड़ी होकर तुम्हें धनवान बना देगी, बहुत धनवान। सिर्फ तब तक इंतज़ार करो जब तक कि यह अंडे देना शुरू नहीं करती। यह कहकर किसान ने उस व्यक्ति को भेज दिया। वो व्यक्ति उस छोटी मुर्गी को लेकर अपने घर की ओर चला गया। वह सोचने लगा कि एक छोटी सी मुर्गी उसे कैसे धनवान बना सकती है। किसान ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, यह सोचकर वह क्रोधित हो उठा। इस वजह से उसने उस छोटी मुर्गी का ठीक तरह से लालन पालन नहीं किया। उसने उस छोटी मुर्गी को अपनी पत्नी को देते हुए कहा, जब यह मुर्गी बड़ी होगी तो हम इसका भोजन करेंगे। उसकी पत्नी ने भी इस बात पर सहमति जताई तथा उस छोटी मुर्गी को उठाकर घर के पिछवाड़े में छोड़ दिया। उस जगह पर उस छोटी मुर्गी को जो कुछ भी खाने को मिलता वह उसी का भोजन करती। वह कीड़े मकोड़े और दाने खाकर ही गुजारा करती थी। जल्द ही वह बड़ी और मोटी ताजी हो गई। कुछ वर्षों बाद
एक दिन सुबह के समय उस व्यक्ति की पत्नी ने उस मुर्गी को ज़ोर ज़ोर से कुड़कुड़ाने की आवाज़ सुनी। वह दौड़कर उसके पास पहुंची तो उसकी आंखें उसके समीप रखे एक अंडे को देखकर चौंधी आ गई। उस अंडे में एक अनोखी बात थी, वह ये कि वह अंडा सुनहरे रंग का था। उसने उस अंडे को अपने हाथ में पकड़ा और आम अंडों से कुछ भारी था। फिर उस अंडे को टटोला और अंडा सोने का बना हुआ लग रहा था। उस अंडे को लेकर वह अपने पति के पास उसे दिखाने ले गई। वह व्यक्ति उस अंडे को लेकर एक सुनार के पास उसकी जांच कराने के लिए पहुंचा। सुनार ने उसकी जांच की और कहा, यह अंडा तो खरे सोने का है, तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? यह सुनकर व्यक्ति ने उसे बेचने के लिए हामी भर दी। वह खुशी खुशी एक नोटों से भरा थैला लेकर अपने घर की ओर लौट गया। घर लौटते समय उसे किसान के द्वारा कहे गए शब्द याद आने लगे कि यह छोटी मुर्गी उसे एक दिन धनवान बना देगी। मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देने लगी। उस व्यक्ति ने खूब धन कमाया और एक महलनुमा घर बनवाया। वह एक शाही ज़िंदगी जीने लगा। फिर एक दिन उसके मन में एक विचार आया, यह मुर्गी रोज़ रोज़ एक ही सोने का अंडा देती है, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। अगर मैं इस मुर्गी को मार देता हूँ तो मुझे सारे सोने के अंडे एक साथ ही मिल जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के समक्ष अपना विचार रखा। उसकी पत्नी ने उसके विचार की सहमति जताई। पत्नी खुशी खुशी एक चाकू लेकर आई। फिर दोनों अपने घर के पिछवाड़े में गए जहाँ वो मुर्गी थी। उस व्यक्ति ने उस मुर्गी को पकड़ा। मुर्गी ने अपने आप को पूरा जोर लगाकर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको कसकर पकड़ लिया। फिर उसकी पत्नी ने उसके हाथ में चाकू थमा दिया। उस व्यक्ति ने चाकू से मुर्गी को काट दिया। वह मुर्गी तुरंत मर गई। फिर उस व्यक्ति ने उस मुर्गी का पेट सोचकर काटा कि उसे बहुत सारे सोने के अंडे प्राप्त होंगे, लेकिन उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था। यह देखकर उसे बेहद अफसोस हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी भी यह देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहा, हाय, ये हमने क्या कर डाला? हर रोज़ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार डाला। हम लालची थे, अब हमने अपना सब कुछ गंवा दिया है। हमने बेहद मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें तत्काल लाभ कमाने के लिए भविष्य को गिरवी नहीं रखना चाहिए। हमें लाभ के लिए उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि लाभ कमाने के लालच में हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं। एक कथन यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। तो गाइज़, इस वीडियो की तीनों स्टोरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।